नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं वन लाइनर के 100 क्वेश्चन कराता हूँ और मेरा जो टारगेट है वो 1000 प्रश्न कराने का है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? ये लाहौर के अधिवेशन में की गई थी, शायद 1929 में ये हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीटी नेहरू। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है तो वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? वो थे महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इसका देश पूछा, तो वो था जिनोवा का। कहाँ का था? जिनोवा का। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो इस नीति का जो अर्थ है दोस्तों वो है कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, इनका पूरा नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय और इनको महामना उपनाम दिया गया था, तो महामना मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, तो वो हैं समझाना और प्रचार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? वो थे मिखाइल वैक्यूनिस। कौन थे? मिखाइल वैक्यूनिन। अगला क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? जो चीन की महान दीवार है उसका पूछ रहा है, तो इसका जो निर्माण है वो कराया था सी हुआंग टी। किसने? सी हुआंग टी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, वो सन पूछ रहा है, तो ये 1867 में ये प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो नेपोलियन की जो फ्रांस की वो अंतिम हार हुई थी वो हुई थी स्ट्राफर की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है, किसके पतन से फ्रांस की क्रांति का आरंभ हुआ था? तो फ्रांस की जो क्रांति का आरंभ जो हुआ था वो था बास्तीन के पतन के बाद। ठीक, बास्तील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो यह है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। ठीक है, इसका नाम था बोस्टन टी पार्टी। अगला क्वेश्चन है, 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों लड़ा गया था जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? आपको सबको पता होना, ये था वर्साई की संधि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश का राजा और रानी कौन था? वो थे क्वीन मैरी ट्यूडर। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं तो चौड़ी और सीधी, मतलब चौड़ी थी और बिल्कुल सीधी थी, ये नहीं कि पतली हैं और खचर 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 मचर ऐसे ऐसे जा रही, ये कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए, रावी के तट पर पाया जाता हड़प्पा और सिंधु नदी के तट पर पाया जाता मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो वो लिपि थी अज्ञात, वो आज तक पढ़ी नहीं गई है कि कौन सी लिपि है ये। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वो धान्यागार, जहाँ मतलब अनाज इकट्ठा होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो वो थी दोस्तों नृत्य करती हुई बालिका की, जिसे शायद नटराज की मूर्ति भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो वो लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो व्यापार ही उसकी ताकत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोरतुगुई सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है, वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है,
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है तो वो व्यवसाय पर आधारित थी और आजकल जाति पर आधारित है, उस कुल में जो पैदा होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? उसका नाम था मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो वो थी सम्मति। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे, बलि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, किससे लिया गया? तो ये लिया गया मुंडक उपनिषद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो वो था गंधर्व विवाह, जिसे आजकल लव मैरिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इनका जो वंश था वो शाक्य वंश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो ये बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो ये पाली भाषा में रचे गए थे, क्योंकि बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली ही थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो बुल माने होता बैल, तो बैल का जो संबंध वो जन्म से है बौद्ध के। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं तो त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ ये तीनों जब मिलते हैं तो त्रिरत्न कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाला अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे स्तूप कहा जाता है। स्तूप की जो है रचना कुछ इस टाइप की होती है और यहाँ पर वो रहते हैं मतलब अवशेष, तो इसे हार्निका कहा जाता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से डंडा लगा होता मान लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी और पहली जो बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आप बताइए किसके समय में हुई थी? अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो वे बुद्ध युग में ही रखते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो वे महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक इनको माना गया, लेकिन जो संस्थापक स्थापना वो तो ऋषभदेव जो पहले जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वो पावापुरी में किया था, पावा में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो तो चंद्रगुप्त मौर्य, और ये श्रावण बेलगोला में इन्होंने अपना देह त्यागा था। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का था विशाल भंडार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया था? तो वो मगध साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है तो वो माना जाता है इतिहास का जनक। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वो थी दोस्तों पोरस की सेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? वो श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और बिंदुसार एक ऐसा राजा हुआ जिसका बाप है मतलब जिसके पिताजी हैं वो भी मतलब महान सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका जो बेटा था सम्राट अशोक वो भी एक महान सम्राट हुए। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? तो वो होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन। ये सबसे अच्छा और सही वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रिय था? तो वो था दोस्तों मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये था 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस शिला राजा देशा में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग करने की घोषणा की है? तो वो शिलालेख है दोस्तों शिला राजा देश 13वां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मौर्य दरबार में ग्रीक के राजदूत का क्या नाम था? वो था मेगास्थनीज। इसने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? वो था उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वो था तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये कौटिल्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने और कब पहली बार अशोक के
शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, वो था जॉन प्रिसिम्स 1837 में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? वो था शुंग वंश, जिसका जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके राजनीतिज्ञ थे? तो वो थे कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? वो है गांधार कला। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष सिंहासन पर बैठा? तो ये बैठा था 78 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो वो था कनिष्की था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में कौन कलिंग का एकमात्र महान शासक हुआ? तो वो खारवेल नरेश। अगला क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, तो वो जैन धर्म को दिया था संरक्षण। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, तो देखिए क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, इन्हें रुपये कहते थे। और अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो ये कहते थे समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो वो समुद्रगुप्त ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 319 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ये हरिश्चंद्र ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ये विष्णु शर्मा ने किया था, और पंचतंत्र बहुत अच्छी पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बराहमिहिर कौन थे? तो ये एक प्राचीन खगोल विधि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? वो था राजेंद्र चोल। इसने क्या किया, अपने उत्तर भारत से गंगा नदी के जल को भर ले गया था और अपने यहाँ इसने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया और उसमें वो पानी छोड़ दिया और बोल दिया कि ये दक्षिण की अपनी गंगा है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित थे? तो वो थे भगवान शिव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो ये दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो वो राजराजा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलमपुरम का निर्माण किया था? तो वो किया था दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी उदयपुर। कौन थी? उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो क्या कृष्ण फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो वो हिंदू, जैन और बौद्ध इन 3 धर्मों की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो वो पल्लवों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में ठोर सेल को काटकर, ठोर सेल मतलब कि पहाड़ों को काटकर वह पाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये राष्ट्रकूटों के संरक्षण में। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? राजा था दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण है किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चालुक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था पुलकेशन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो वो किया गया थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? वो हैं बिल्हड़। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नावक कादंबरी का लेखक था? तो वो था वाण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? वो बनवाया था तेजपाल ने। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? तो हिंदू और जैन धर्म दोनों के। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? वो प्रतिहार कुल से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? वो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है,
हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? वो थी थानेश्वर। थानेश्वर जो है शायद हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, वो किसने किए थे? वो आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए थे। तो ये था दोस्तों हमारे जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए 100 प्रश्नों का संपूर्ण भंडारण का दोस्तों क्लास। तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और आप हमें जैसे सपोर्ट बनाते आए हैं उसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।